हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है डी फार्मा फर्स्ट ईयर से फार्माकोग्नोसी। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न पे क्वेश्चंस हम देखेंगे इस सब्जेक्ट से, जो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके हम ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी काफी मदद मिल सके। बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो हमारे चैनल पे लेक्चर्स भी अपलोड है ऑलरेडी, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन बेसिक जो पेपर में आते हैं वो है कि 3 सेक्शंस हमें पूछे जाते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो सेक्शंस वाइज जैसा पेपर आता है उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो पैटर्न हमने फॉलो किया है वो RUHS यूनिवर्सिटी का होने वाला है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑल इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होने वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटीज थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न चेंज कर देती है अपने अकॉर्डिंग, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का यहाँ से कवर होगा। तो क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्क्राइब इट हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप। ये बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इस पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी पीडीएफ्स अपलोड हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी गडारिया फार्मेसी ऐप पे भी मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन विद एग्जांपल पूछा जाएगा। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये जो भी क्वेश्चंस हैं सारे आने वाले क्वेश्चंस है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द ऑकरेंस, आइसोलेशन, थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ अल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स। Give a detailed account on terpenoids and volatile oil occurrence, test and pharmaceutical uses। क्योंकि भाई देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें जिस टाइप से क्वेश्चन बने हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, उस हिसाब से हम पैटर्न यहाँ पे लेके आएंगे कि भाई इस साल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्कस द थेरापेटिक इफिकेसी एंड यूजेज ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग्स, डिजिटालिस एंड अर्जुना। एक्सप्लेन द वेरियस प्लांट फाइबर यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग एंड देयर फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस। बाकी इस सीरीज के खत्म होने के बाद एक सीरीज और स्टार्ट हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज हम लाने वाले हैं जल्द ही, तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर। यहाँ पे मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, इसमें पूछा जा सकता है आपको डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है 3 मार्क्स में। राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ जिंजर एंड क्लोव का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पूछा जा सकता है। डिफाइन ग्लाइकोसाइड, राइट देयर जनरल टेस्ट। और एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए उसके लिए लिख सके, इतना हर एक टॉपिक के बारे में आपको तैयारी होनी चाहिए, जिससे ऐसे 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको 3 मार्क्स में, तो अगर आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है तभी तो आप लिख पाओगे ना, तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। राइट द सोर्सेज एंड यूज ऑफ नीम एंड मर्क। इन दोनों के सोर्सेज, जो भी कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, उनके सोर्सेज एंड यूजेज और बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आगे भी आपको काम आने वाला है। राइट द रोल ऑफ एरोमेटिक प्लांट इन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्या रोल होता है एरोमेटिक प्लांट्स का। डिफाइन एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। राइट द सोर्स एंड यूजेज ऑफ पेपेन। जो पेपेन एंजाइम है उसका सोर्स क्या है, यूजेज क्या है। तो ये तो आपको कहीं से भी उठा के, कोई भी कंपाउंड उठा के पूछ लिया जाएगा, सोर्स क्या है और यूजेज क्या है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे है बायोलॉजिकल सोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ। कुछ ड्रग्स आपको दी हुई है, उनका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना और यूजेज आपको लिखना है। उसमें गूगल है और सिंकोना है, पुराना है और कोरेंडर है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी ड्रग यहाँ पे रखी जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऑल ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 1 वर्ड हो सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें देखिए सबसे पहले डिफाइन अरिस्टा, डेफिनेशन लिखनी हो सकती है, डिफाइन बस्मा, ठीक है, नेम वन एंटी मलेरियल क्रूड ड्रग। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। तो इतना हार्ड भी पेपर नहीं आएगा अगर आपने बेसिक चीजें सारी कवर करी है तो। नेम टू कार्मिनेटिव ड्रग्स, राइट वन यूज ऑफ कास्टर ऑयल, ठीक है, इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। राइट वन थेरापेटिक यूज ऑफ विंग का, ठीक है, नेम वन ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, टेनिन्स आर इन टेस्ट, कैसा टेस्ट होता है, बिटर होता है, सोर होता है, क्या होता है। टर्पेनोइड्स आर केमिकली डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी यूनिट से डिराइव होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रेजिन इज सोल्यूबल इन, किसमें, वाटर सोल्यूबल है, अल्कोहल सोल्यूबल है, किसके अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। आते हैं ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे आपको आने वाले, तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर बेसिक नॉलेज है। मतलब आप देख सकते हैं कि 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 18 मार्क्स वहां से हो गए, 20 यहाँ से हो गए, कितने टोटल 38 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से आप स्कोर कर लोगे। इन पे ज्यादा फोकस रखो, बेसिक नॉलेज पे ज्यादा फोकस रखो, और ये आगे भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मदद करेगा, एग्जिट एग्जाम में मदद करेगा। इस तरीके की तैयारी करो जो आगे काम आए, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है। ग्लेसिरीजा इज यूज एज ए ड्रग, किस में यूज होता है। डिजिटालिस कंटेन, किस टाइप का ग्लाइकोसाइड इसके अंदर होता है। सिनामोन कंटेन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है सिनामोन का। नीम एक्ट एज नेचुरल एंटीसेप्टिक या फिर क्या होगा, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ वाउरावल्फिया क्या होता है, रेसरपिन या फिर कुछ और होता है, तो आप डिसाइड करो उसको। कोल्चिजम, कोल्चिन कम सीड्स आर यूज्ड एज, क्या यूज होता है। एस्फोइटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम जीन, कौन से जीन से ऑब्टेन होते हैं। कास्टर ऑयल इज यूज एज, बेंजोइन इज यूज एज नेचुरल, और कार्डमोन कंटेन ए वोलेटाइल ऑयल रिच। इसके अलावा एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग पैटर्न आता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो चुका है। एक सब्जेक्ट और है हमारा, वो है सोशल फार्मेसी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक डायरेक्ट फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर इस पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए। प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आ रहा है तो इस वीडियो में, और क्या चाहिए आपको नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के हमारे चैनल के ऊपर, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप हमसे, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, भेजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।